लेकिन हम बहुत तेजी से समुद्र के तल की तरफ जा रहे हैं। क्या ये जोखिम भरा नहीं है? ऑक्सीजन। अरे स्कूबा डाइविंग के लिए हमारी बॉडी पर पियानो क्यों बांधा गया है? ये इंसान कुछ न कुछ अजीबोगरीब हरकतें करते ही रहते हैं। लगता है इन्हें समुद्र में पियानो बजाने का शौक चढ़ा। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम बहुत तेजी से समुद्र के तल की तरफ जा रहे हैं। क्या ये जोखिम भरा नहीं है? ऑक्सीजन सिलेंडर अपना काम कर रहे हैं ना? हाँ, अच्छा जोक था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अचानक से मुझे बहुत दर्द होने लगा है। अरे तुम ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा। मेरे कान बज रहे हैं और उनमें काफी दर्द हो रहा है। ये तो होना ही था। देखो, जब हमारा शरीर पानी में होता है तो पानी का भार तुम सब ऑर्गन्स पर दबाव बनाता है। हमारे शरीर का 70% भाग पानी है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में गैसेस होती हैं, जैसे कि लंग्स और इंटेस्टाइन्स में। मुझे पता है। ये गैसेस नाक में भी होती हैं। हम जितना पानी की गहराई में जाते हैं उतना ही हम पर दबाव बढ़ता चला जाता है। हर 33 फीट की गहराई पर ये दबाव लगभग 6.5 किलो या 14.7 पाउंड जितना बढ़ता चला जाता है। अरे पर हमारे कानों में दर्द क्यों हो रहा है? खैर, हमारा शरीर इस दबाव को महसूस करता है और कानों के जरिए इस दबाव को रिलीज करना आसान होता है। क्या कहा डॉक्टर? मेरे कानों में दर्द हो रहा है, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। मैं ये बता रहा था कि जब हम पानी की गहराई में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे कानों में दर्द शुरू होता है। पर ये दर्द खतरनाक तो नहीं है ना? खैर, इससे ज्यादा भी नुकसान पहुंच सकता है। इसे बैरोट्रॉमा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है कि प्रेशर में हुए अचानक बदलाव के कारण हमारे शरीर के टिश्यूज को होने वाला नुकसान। मेरा शक सही था, हम मुसीबत में हैं। मुसीबत नहीं, गहरी मुसीबत में। ये सही नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इस पियानो को काटकर हमें तेजी से ऊपर जाना चाहिए, है ना? नहीं लंग्स, तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है? लेकिन तुमने तो कहा था। पानी में इतनी गहराई में रहने के बाद तेजी से ऊपर की ओर जाने से ये मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। याद है ना, पानी में गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं। जब हम ऊपर की ओर जाने लगते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद सभी गैसेस एक्सपैंड करना चाहती हैं, और अगर हम तेजी से ऊपर गए तो ये गैसें बुलबुलों का रूप ले सकती हैं और हमारी मौत भी हो सकती है। नहीं, रुको, लेकिन कैसे? क्योंकि फिर ये बुलबुले तुम लंग्स तक या फिर हार्ट या ब्लड तक पहुंच सकते हैं। ये एक सोडा के कैन को खोलने की तरह है, जिसमें से अचानक कितने बुलबुले निकलते हैं। हाँ हाँ, समझ गए। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें आराम से धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो हमारी मौत हो जाएगी। मेरे कानों में घंटियां बज रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या 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 हो गया? हमें इस पियानो से अलग होना होगा। अगर अब हम और गहराई में गए तो हम मारे जाएंगे। अब सिर्फ कानों में ही नहीं, हम लंग्स और इंटेस्टाइन्स में भी बहुत दर्द होने लगा है। मैंने सही कहा ना? अरे बाप रे, रिक्रिएशनल डाइविंग के लिए 40 मीटर की गहराई ही सुरक्षित होती है, और मुझे अभी एहसास हुआ कि हम तो 50 मीटर की गहराई से भी नीचे आ गए हैं। अब राहत मिली, मैं बहरा नहीं हुआ था। ऊपर आने में टाइम तो लगा, लेकिन हम सब सुरक्षित हैं। अभी तक खतरा टला नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारी बोट कहाँ है? सब्सक्राइब करो।